नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक खत्री आपका डे टू क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। देखिए, इसके अंदर हम पहले बेसिक्स से पढ़ते हैं जो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 रूल दिए हुए हैं। समवर्णक रूल, सबसे इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं समवर्णक नियम। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, इसमें क्या होता है, जोड़ के लिए और मल्टीप्लाई के लिए होती है ये, एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए। केवल जोड़ के लिए होती है ये, और किसी लिए होती है मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। जैसे 2 + में 3 करते हैं हम, तो क्या आता है हमारा 5 आता है। हमने 1 + में 2 किया तो कितना आ गया 3, यानी कि 2 और 3 हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हमने ऐड किया तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर आएगा। 1 + में 2 किया तो क्या आएगा 3 आ गया। 3 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखिए 2 × में 3 किया तो कितना आ गया 6। 1 × में 3 किया तो हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसा स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे a + में b, अगर b + में a होता है, यानी कि 2 + में 3 अगर हम कर देते हैं तो हमारा आता है 3 + में 2 के इक्वल आता है यहाँ पे। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाइकेटिव में होता है यहाँ पर, यानी कि हम एडिशन में और मल्टीप्लाई में हम इसको अप्लाई करते हैं। एडिशन में और मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में। देखिए a + b जो होगा b + a के हम इक्वल लिख सकते हैं। 2 + 3 3 + 2 के बराबर लिख सकते हैं। और 5 × में 2 बराबर लिख सकते हैं 2 × में 5 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा था कॉम्यूटेटिव लॉ। अब चलते हैं सहचार्य नियम। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आते हैं हमारे 3 नंबर्स a + b, a + में b + में c। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग गई है, इक्वल टू लिखेंगे हम a + में b + में c कर देते हैं। या एडिशन में होता है और मल्टीप्लाई में होता है। a × में b × c इक्वल टू a × b क्लोज ब्रैकेट मल्टीप्लाई में c। यानी कि अगर हम पिछले वाले 2 नंबरों का एडिशन करते हैं और उसमें पहले वाला नंबर जोड़ते हैं तो वह बराबर होगा पहले वाले 2 नंबरों का एडिशन और प्लस में लास्ट वाला जो नंबर जोड़ते हैं उसमें, तो दोनों क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में बोलते हैं सहचार्य नियम। इंग्लिश मल्टीप्लाई में देखिए, अब b × c पहले हम गुणा करेंगे, अब इसके बाद हम a से गुणा करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं a × b इक्वल टू b × में c। यह है और यह क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा। जैसे कि देखिए 2 × में 3 × 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 × में 3 × में 4। देखिए 3 × 4 = 12, 12 × में 2 करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे 24 आता है। और यहाँ पे देखिए 2 × 3 = 6, 6 × में 4 करेंगे तो कितना आएगा 24 ही। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अब हम बात करते हैं बटन नियम की। बटन नियम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, a × में b + में c इक्वल टू क्या होगा, a की पहले मल्टीप्लाई होगी b के साथ, a × b, फिर a की मल्टीप्लाई होगी c के साथ, प्लस में लिख देंगे a × c। इसको बोलते हैं
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अंडर आपके जो भी नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, ये सभी नंबरों पे लाई करता है। आपके जो रैशनल नंबर होते हैं सभी रैशनल नंबर पे लाई करता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो किसका क्या लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं बटन नियम। अब हम चलते हैं शून्य के गुण और 1 के गुण। जो शून्य की प्रॉपर्टी होती है यानी कि 0 की जो प्रॉपर्टी होती है और जो 1 की प्रॉपर्टियाँ होती हैं उनके ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर किसी नंबर को हम 0 से गुणा करते हैं, किसी भी नंबर को, जैसे 5 को मैंने 0 से गुणा की तो क्या बन जाएगा, आपका नंबर 0 ही बन जाएगा। अगर 5 को 0 में ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, वही संख्या बन जाएगी, 5 ही बन जाएगी। अगर 5 में से 0 को हटाते हैं तो क्या होगा, 5 ही आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर गुणा करते हैं तो क्या कर देगा, उस संख्या को 0 ही बना देगा। अगर किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। क्या होगी, नॉट डिफाइन। इसको बोलते हैं अनंत, हिंदी में बोलते हैं अनंत। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। अगर आगे 0 किसी संख्या को 0 को अगर किसी संख्या से यानी 5 से 7 से किसी डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, आपका आंसर 0 ही आएगा। ये बातें आप याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं 1 के रूल के ऊपर, यानी कि 1 की क्या क्या प्रॉपर्टियां होंगी। किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं, किसी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं, जैसे मैंने 15 ले लिया, 15 को अगर 1 से गुणा करें क्या हुआ, 15 ही आपका आएगा। किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो संख्या क्या होगी, चेंज हो जाएगी, 1 ज़्यादा हो जाएगी। अगर संख्या में से 1 घटाते हैं तो क्या होगी, संख्या चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उसका प्रेडिसर आ जाएगा, पूर्ववर्ती। इसको बोलते हैं उत्तरवर्ती, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। अगर ऐड करते हैं तो उसका क्या आएगा, उत्तरवर्ती आ जाएगा। अगर 1 घटाते हैं तो क्या होगा, पूर्ववर्ती आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेडिसेसर इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं सक्सेसर। आगे चलते हैं, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वही नंबर आएगा। और डिवाइड करते हैं 15 को किसी नंबर से, यानी कि 1 से डिवाइड करते हो क्या होगा, वही संख्या आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगर 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी कर दें, हम कोई भी नंबर कर दें, एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर दें तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1 ही। आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप 0 नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे 0 नहीं करना है, 0 को छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए -1 की पावर, -1 की पावर अगर आप ओड करते हैं, -1 की पावर अगर ओड करते हैं, यानी कि ओड का मतलब है विषम संख्याएं। अगर आप -1 की पावर अगर आप विषम संख्या करते हैं कोई भी, तो आपका आंसर आएगा -1। अगर आपने -1 की पावर इवन की है, इवन का मतलब है सम संख्या, अगर आपने यहाँ पे सम संख्या कोई पावर की है तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी समझाता हूँ मैं आपको ये रूल कि -1 और +1 कैसे आता है। जैसे देखो, मैंने -1 की पावर अगर बोल दिया कि 24 है, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ये इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है, सम है तो आपका आंसर आएगा 1। अगर मैं बोलता हूँ -1 की पावर 113 है, 113 क्या है, एक विषम संख्या है, तो आपका आंसर आएगा -1। इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे है विभाज्यता के नियम। 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, किस नंबर को हम बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। देखिए पहले 2 का रूल पढ़ते हैं। 2 का रूल क्या होता है, अगर संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 2 4 6 8, अगर इकाई का अंक, संख्या की इकाई का अंक, अगर आपका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। 3 का रूल देखिए, संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग अगर
3 से भाग हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 3 से कंप्लीट डिवाइड होगी। जैसे कि देखिए 3 1 2 312 है, यहाँ पे डिजिट का सम कितना है, 3 प्लस में 1 प्लस में 2, आपका डिजिट का सम यानी कि अंकों का जो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 3 से भाग हो रहा है तो ये संख्या क्या होगी, 3 से भाग होगी। अब यहाँ पे 2 का रूल देखिए, ये संख्या मैंने लिख दी है एक, यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर क्या है, इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 9 है, तो यह संख्या 9, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब चलते हैं 4 के रूल के ऊपर। 4 क्या कहता है, 4 का रूल ये कहता है कि अगर इकाई और दहाई से, इकाई और दहाई से बनी संख्या, से बनी संख्या, लास्ट के 2 डिजिट से बड़ी संख्या अगर 4 से भाग हो तो वह संख्या क्या होगी, 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी। जैसे कि देखिए मैंने एक नंबर लिया है, ये नंबर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 अंकों से बड़ी संख्या क्या है, 44 है, तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर क्या होगा, 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 5 का रूल देखिए, 5 के रूल की पहचान क्या है, अगर लास्ट अंक इकाई का अंक अगर 0 या फिर 5 हो, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, कंप्लीट 5 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 3 4 5 9 8 5, यहाँ पे देखिए या तो लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो या फिर क्या हो, 0, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी, तो यह संख्या क्या होगी, कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 6 के रूल की तरफ चलते हैं हम। 6 का रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्ण विभाजित हो, 2 से भी और 3 से भी, दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी कंप्लीट डिवाइड होगी। जैसे कि 18 है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 6 से भी क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। आपने दोनों के रूल लगा के देखने पड़ेंगे, 2 का भी और 3 का भी। अब चलते हैं आगे 7 के रूल की तरफ, 8 के रूल की तरफ और 9 के रूल की तरफ, वो आगे रूल करते हैं हम। 7 का रूल देखिए आप, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, 7 के रूल में कोई संख्या दे रखी है, जैसे 7 के रूल में आपको ये संख्या दे दी है, आपने यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट और ये जो डिजिट बच गया है, चाहे यहाँ पे एक डिजिट और हो, ये डिजिट आपने 3 डिजिट के क्या करने हैं, पेयर बना लेने हैं, 3 डिजिट का और यहाँ फिर से 3 डिजिट का पेयर बना लेना है, और उनका आपने क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। क्या करना है, डिफरेंस। 193 माइनस में 18, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ 1, तो 175 अगर 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यह 175 क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 7 से कंप्लीट डिवाइड होगी। आपने ऐसे चेक कर लेना है। यह है 7 का रूल। यह रूल आपका 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए, इन तीनों के लिए आप लगा सकते हो। ऐसे ही आपने डिफरेंस लेना है और इसको डिवाइड करके देखना। जैसे ये 11 के लिए भी आप लगा सकते हो। अगर यह संख्या 11 से डिवाइड होती है तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर क्या होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। अगर यह डिफरेंस आपका 13 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह डिफरेंस क्या होगा, यह नंबर क्या होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। यही रूल हम 7 के रूल, 7 का और 11 और 13 इन तीनों संख्याओं के लिए हम लगा सकते हैं। अब चलते हैं 8 के रूल की तरफ। 8 के रूल में क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये बात। अब चलते हैं 8 के रूल की तरफ। 8 का रूल क्या कहता है, अगर लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या, कोई नंबर दिया हुआ आपको जैसे 3 4 8 6 4 9 4 5 6 ये नंबर दिया हुआ है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट है यानी कि ये वाले डिजिट जो हैं, इनसे बड़ी संख्या अगर आपकी 8 से डिवाइड होती है तो वह नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। 8 5 या 40 बच गया 52, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पे 8 से डिवाइड नहीं हो रहे तो ये नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। आपने लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखने हैं, अगर 8 से डिवाइड हो तो वह नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा।
यानी कि लास्ट के 3 अंक आपके 8 से भाग होने चाहिए। 9 का रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 से भाग होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी, 9 से भाग हो जाएगी। जैसे देखिए यह नंबर है यहाँ पे, देखिए 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 और 7 प्लस में 2 तो 27 इनका योग हो गया है। तो यह नंबर क्या होगा, 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम अंकों का योग करके जांच कर सकते हैं कि वह नंबर क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब चलते हैं 10 के रूल की तरफ। 10 का रूल क्या था, 10 का रूल कहता है कि अगर लास्ट डिजिट अंतिम अंक आपका 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। अगर वह संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट डिजिट आपका 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 3 4 5 0, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो वह संख्या क्या होगी, 10 से कंप्लीट डिवाइड होगी। अब चलते हैं 11 के रूल की तरफ। 11 का रूल वैसे जो 7 का रूल है उस पर आप कर सकते हो, या फिर उससे भी एक अलग रूल है जो मैं अभी करा रहा हूँ, उसको भी देख सकते हो आप। एक और मैंने डिविजिबिलिटी रूल की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें भी आप कंप्लीट 2 से लेके उसमें मैंने आपके 29 तक के जो रूल हैं लगातार मैंने वो कराए हुए हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब मैं चलता हूँ आगे, इकाई अंक ज्ञात करना। किसी संख्या का, यानी कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा तो उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में 36 मल्टीप्लाई में 98 मल्टीप्लाई में 48 45 मल्टीप्लाई में 37, ये आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया अभी, इकाई का अंक निकालिए। देखिए 5 मल्टीप्लाई में 6, अगर यहाँ पे 5 आ जाए और कोई इवन नंबर आ जाए, आपने ध्यान रखना है 5 आ जाए और क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो 5 6 जा 30, यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। अगर 5 और इवन नंबर, 5 के साथ में क्या जाए, इवन नंबर आ जाए, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इकाई अंक आपका 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आपका इकाई का अंक होगा। आपने ये बात ध्यान रखनी है, 1 5 आ जाए और क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए मल्टीप्लाई के अंदर, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर एडिशन की बात की जाए, जैसे 3 4 5 8 प्लस में 9 4 5 प्लस में 3 6 9 प्लस में 8 4 5, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इकाई का अंक निकालने के लिए आपने क्या करना है, इकाई के अंक को उठाना है और इनको ऐड करते चलना है। 8 और 4 12, यहाँ 12 आ गया, इसको फिर से उठाना 2 को, 2 और 9 11, यहाँ फिर से 1 को उठाना है, 1 और 4 5, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या होगा, 5 ही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम एडिशन और मल्टीप्लाई वाले समूह में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए हम विगत वर्षों के क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखिए बोला क्या गया है, -1 को आपने -1 से गुणा करनी है कितनी बार, 100 टाइम, यानी कि इसकी पावर कितनी है आपकी, 100 बार गुणा करनी है, यानी कि इसकी पावर है आपकी 100। तो एक पावर तो यहाँ पे है, -1 की पावर क्या है, एक तो यहाँ पे है, 100 पावर यहाँ पे है, तो पावर टोटल कितनी होगी है, -1 की पावर होगी है 101। देखो एक यहाँ पे थी और 100 टाइम दोबारा गुणा करनी थी, -1 को 100 टाइम गुणा करनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि -1 को -1 को 100 टाइम गुणा कीजिए, यानी कि 100 बार गुणा कीजिए। तो -1 की पावर हमने 100 कर लिया है, -1 की पावर 1 कर लिया है, तो टोटल पावर क्या होगी, एडिशन हो जाएगी। -1 और 1 यहाँ पे थी, पावर 100 यहाँ पे थी, तो पावर कितनी होगी, 101 होगी। अब मैंने आपको बताया था पहले ही, अगर -1 की पावर आपकी ओड आती है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 76076
आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगर इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो भागफल क्या होगा। अब 13 से डिवाइड करना है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 है, बच गया भाई 11 बच गया, 110 हो गया, 13 अट्ठा 104 बच गया, यहाँ पे 6 आपका हो गया 67, 13 पंजे 65 बच गया 2, 13 दूनी 26। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपने सिंपल डिवाइड करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 5 अंकीय छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 75 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शनों की तरफ ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन देखने हैं ध्यान से आपने। 75 से डिवाइड होगी तो यानी कि 75 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो वो 25 से भी डिवाइड होगी, और 25 दिया 75 तो वह 25 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी। तो 25 का रूल क्या होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो तो क्या होगी, वह संख्या 25 से डिवाइड होगी। तो पहली संख्या डिवाइड हो रही है 25 से, पहला ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए 3 से कौन सी डिवाइड होती है, 3 से पहली संख्या 5 प्लस में 2 7 और 1 8, पहली संख्या डिवाइड नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड तो वैसे ही चला गया था। थर्ड ऑप्शन देखिए 7 प्लस में 5 12 और 1 13, यह भी डिवाइड नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बच गया हमारा फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो 10050, तो 10050 इज द करेक्ट आंसर। आपने ऐसे डिविजिबिलिटी रूल का अप्लाई करना है। 25 से वह संख्या डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 75 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो 25 से और 3 से हमेशा ही डिवाइड होगी। जैसे कि मैंने 12 का रूल कराया था आपको। 12 का रूल क्या होता है, जो संख्या 3 से और 4 से डिवाइड होगी तो वह संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड होगी। 6 का रूल क्या था, जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगी तो संख्या क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। वैसे ही 75 का रूल क्या होता है, 25 से और 3 से जो संख्या डिवाइड होगी वह क्या होगी, 75 से भी आपकी डिवाइड होगी। ये रूल नहीं है, मेरी डिविजिबिलिटी रूल जो वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें जाके देखिए। ऐसे बहुत सारे रूल मैंने आपको समझाए हैं कि ये कैसे बनते हैं रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके आ चुका है। 8 9 3 6 4 5 तथा 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या घटाने पर इतनी प्राप्त हो वह संख्या क्या है। देखिए आपको 8 9 3 6 4 5 और 6 3 5 4 8 9 इनका जो योग आएगा यानी जोड़ आएगा, जो उसमें से क्या घटाएं कि ये संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए जोड़ दिए पहले को, 9 और 5 14, 8 और 4 12 और 1 13, 6 और 4 10 और 1 11, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 6 और 8 14 और 1 15। तो ये संख्या आ गई आपकी। तो संख्या 1 को छोड़ दीजिए, ये संख्या आपका क्या होगा, आंसर होगा 52 51 52 91 34। तो लास्ट जो ऑप्शन है फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर जो डी है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सोल्व करते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। जो संख्या 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है उसको क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इन्होंने बोला कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो क्या होंगी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होंगी, 2 3 5 7, ऐसे ऐसे आपके 10 नंबर हो जाएंगे। उनका आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में जब 7 करो गुणा में आपका आएगा, आगे 11 आएगा, आगे 13 आएगा, ऐसे आप 10 नंबर गुणा करोगे। अब देखिए 2 गुणा में 5 करोगे जब भी आप, 2 5 जा 10, आपका 10 हो जाएगा। अब 10 की किसी भी नंबर के साथ गुणा करोगे तो क्या बनेगा, इकाई का अंक यहाँ पे 0 ही बनेगा। तो इन्होंने पूछा था कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए 3 2 0 7 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13, इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने क्या करना है, जो इकाई वाले अंक हैं इनको उठा लीजिए आप, इनकी आपने गुणा कर देनी है। 7 गुणा में 2 14,
अब 4 यहाँ पे आ गया, 4 गुणा में 7 28, यहाँ पे 8 आ गया, 8 गुणा में 3 8 दिया 24, तो आपका आएगा पीछे लास्ट डिजिट क्या आ गया 4, तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ आपको। मान लीजिए एक संख्या a है, एक संख्या क्या है b है, इन दोनों का आपको योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 3 4 5 6 0, आपको ये योग दिया हुआ है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से, मान लिया ये संख्या जो है बड़ी है, ये क्या है बड़ी संख्या है और ये क्या है छोटी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 बड़ी है। मान लिया ये बड़ी है ना, तो क्या मान लेते हैं ए क्या है बड़ी है इससे बी से, तो क्या होगी बी, ए क्या हो जाएगी ए हो जाएगी बी प्लस में 10,010। अब बी को बी ही रख लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 23 45 60, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो बी प्लस में बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा आपका, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम ले जाएंगे इस तरफ उठा के, तो यहाँ पे ये प्लस का है तो उस तरफ जा क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 45 60 में से क्या करेंगे 10,010 को हम घटा देंगे, तो घटा दीजिए आप 0, 6 में से गया 5 5 4, 3 में से गया 2 2, आपका ये आंसर आ चुका है। 2b बराबर अगर b है ये है तो b की वैल्यू कितनी होगी 2b, अगर आपका ये है तो b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, 2 से आपने क्या कर लेना इसको डिवाइड कर देना है, 2 से काटिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 दूनी 4 2 दूनी बच गया एक, यहाँ पे 2 सत्ते 14 बच गया एक, 2 पंजे 10, तो ये आपकी b की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन पूछी किसकी वैल्यू थी बड़ी संख्या की वैल्यू, तो b क्या था a आपका क्या था b प्लस में 10,010, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी b जो आपकी वैल्यू आई है 11 22 75 प्लस में क्या कर देंगे 10,010, यानी कि 10 10 10। अब जोड़ दीजिए 5 7 और 1 8 2 एज इट इज, फिर से 2 एज इट इज, 1 और 1 5 7 और 1 8 2 2 1 और 1 2 और 1 ये आपका आंसर आ चुका है 12 22 88। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका क्या है, संख्या 5.029 इस संख्या को किससे भाग दें कि 50.29 हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्या बोला गया है 5.029 को किस संख्या से भाग दें, इसको किससे भाग दें कि क्या हो जाए भाई, यह संख्या आपकी 50.29 हो जाए। देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है। अब ध्यान सुनिए, अगर पॉइंट को आपने एक डिजिट का कोई पॉइंट है, पॉइंट को आपने राइट हैंड साइड में सरकाना हो, इस तरफ लेके जाना है, तो क्या करना आपने, ये देखिए संख्या बड़ी हुई है छोटी हुई है, देखिए यहाँ पे था 5.029, यहाँ पे हो गया 50.29, यहाँ पे ये हो गया। तो संख्या का आकार क्या हुआ, बड़ा हुआ है छोटा हुआ है, ये संख्या छोटी है, ये क्या हुई है बड़ी हुई है। अगर संख्या बड़ी हो जाए, पॉइंट यानी कि राइट हैंड साइड में सरक जाए, तो पॉइंट किस तरफ गया है आपका राइट हैंड साइड में जाए, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई किससे होगी, आपकी जितना भी आपका पॉइंट सरका, एक डिजिट सरका तो 10 से गुणा हुई है, अगर 2 डिजिट सरका तो 100 से गुणा हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इस संख्या क्या की है हमने 10 से गुणा की है, तब जाके क्या हुआ, ये इस तरफ से ये संख्या बनी है। तो क्या बोला गया है किस संख्या से भाग दें। अब 10 से गुणा किया तो क्या होगा 10 से भाग भी होगा, अगर 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 1/10, 1/10 से हमने डिवाइड किया है, 1/10 से तो देखो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10 से क्या हुआ डिवाइड होगा, 1/10 को क्या लिखते हैं 0.1, तो 0.1 कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अमित कोई लड़का है, अपने जन्मदिन पर पार्टी दे रहा है सभी बच्चों को कक्षा में,
इसके लिए वह उसने बिस्कुट के 4 डब्बे खरीदे। प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्कुट हैं। एक डब्बा है बिस्कुट का, उसमें कितने बिस्कुट अभी 8 बिस्किट हैं प्रत्येक डब्बे में, और 4 डब्बे खरीदे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों को दर्शाता है। देखिए टोटल विद्यार्थी हैं आपके 28। अब देखिए 8 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे हो गए, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, टोटल हो गए 32। तो 8 गुणा में 4, 4 गुणा में 8, 4 डब्बे थे, 4 गुणा में 8, 8 चौका 32, माइनस में क्या करेंगे 28 कर देंगे हम। 4 डब्बे थे, 8 बिस्कुट थे एक पैकेट में, तो 4 गुणा में 8 32 हो गए, 32 में से 28 गया, कितना बच गया 4। ये देखिए ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, संख्या 959595 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होती है। देखिए यानी कि इनमें से किस संख्या से भाग होती है। देखिए 959595 ये संख्या है। अब देखिए 47 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और 37 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब देखिए सभी प्राइम नंबर है, इनसे आपने क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 17 का डिविजिबिलिटी रूल, 19 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 19 पंजे, 19 टेबल में देखिए 95 आ रहा है, 19 5 जा 95, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, आपको सीधा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। 17 पंजे 85 होता है, 85 होता है, तो 19 पे आपका क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए इनके, 17 का और 19 का। मैंने आपको 1 से लेके 29 तक की एक डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो बनाई है मैंने, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वो भी वीडियो आप देखें और नोट्स बनाइए आपकी नोटबुक में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जो 19 है। 19 हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि 19 की टेबल में 95 आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। 11 क्या है, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। एक कार पार्क है, उसमें क्या है, 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है एक पंक्ति में, और ऐसी ऐसी क्या है, 14 पंक्तियां हैं। टोटल कितनी है, 14 पंक्तियां हैं, और एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। अभी ऐसी ऐसी कितनी टोटल पंक्तियां हैं, 14 पंक्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हुई हैं। देखो एक लाइन में कितनी कारें खड़ी हैं, 420, और ऐसी ऐसी कितनी लाइनें खड़ी हैं, 14 लाइनें हैं। तो 420 गुणा में क्या कर दीजिए, 14 कर दीजिए भाई। तो 0 14 2 28 2 कैरी 14 चौके 56, 56 और 2 58, तो 5880 कारें, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, एक पौधे में 2 कप पानी डाला गया है, तो कुल कितने कप पानी पौधों में डाला गया है। इन सब की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 26 कमरे हैं हमारे पास, एक कमरे में 4 पौधे और एक पौधे में 2 कप पानी, तो 2 गुणा में 4 गुणा में 6, 4 दूनी 8, 26 गुणा में 8 करेंगे तो 8 6 48, पीछे 8 है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही ऑप्शन में 8 दिखाई दे रहा है 208 वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टार के किस स्थान पर संख्या 5 6 स्टार 8 9 0 13 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 13 का आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। मैंने आपको कराया था 5 6 स्टार 8 9 0, ये संख्या है कोई, यह संख्या 13 से पूर्ण विभाजित होती है, तो क्या होना चाहिए इनमें, देखिए कि स्टार के जगह पे क्या आएगा। अब देखिए मैंने बोला था अभी 3 डिजिट की आप बनाएंगे, आप पेयर बना लोगे, 3 डिजिट की आप क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। तो 8 9 0 5 6
या बना लो बॉक्स, बॉक्स मान लेते हैं, वो घटा दीजिए। 10 में से क्या घटाएं कि यहाँ पे क्या आ जाए, बॉक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे 10 है तो कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया 3। अब देखिए 13 से डिवाइड करना है तो 13 दूनी 26, बच गया 6। अब क्या बचेगा यहाँ पे 5, 13 पंजा 65 होगा तो 5 यहाँ पे, तो यानी कि आप यहाँ पे आएगा 5 आपका। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आएगा आपका 5, तब जाके आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5 वाला, तो 5 वाला थर्ड ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये 5 कैसे आया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्टार था आपका, मैंने इसकी जगह क्या मान लिया, बॉक्स मान लिया। मैंने बोला था कि 3 डिजिट के आपने पेयर बना लेने हैं, उनका डिफरेंस लेना है, तो मैंने 8 9 0 ले लिया, यहाँ पे 8 5 6 स्टार ले लिया, स्टार की जगह मैंने क्या मान लिया, बॉक्स मान लिया। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स ही है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 में से कुछ भी घटाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी होगा, 0 तो होगा नहीं, यानी कि 0 तो आपके ऑप्शन में है नहीं, 1 3 5 7 कुछ ना कुछ है, तो आपको 0 में से कुछ घटाओगे तो क्या होगा, कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से कुछ ना कुछ घटेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या पता क्या घटे, अभी हमने बॉक्स मान लिया। यहाँ पे क्या होगा 8, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे बच गया आपका 8, 8 में से 5 गया 3, 3 2, जो भी आपका बॉक्स है ये क्या होगा, अब 13 से क्या होगा, डिवाइड होगा, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 13 से डिवाइड होना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जो इनका डिफरेंस आएगा वो 13 से डिवाइड होगा, तो संख्या क्या होगी, 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अब डिफरेंस को 13 से डिवाइड करते हैं हम, देखिए 3 2 बॉक्स यहाँ पे है, इसको डिवाइड कीजिए 13 से, तो 13 दूनी 26, बच गया यहाँ पे 6, 6 के आगे कौन सी संख्या है कि वो 13 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 5 जा 65, तो 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि 10 में से 5 जाएंगे तभी तो 5 बचेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 5 ही लगा देंगे। तो ऐसे ही हमारा आंसर आ गया है। इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। तो बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद।